जी का आश्रम है और आपने वैसे यूट्यूब पर देखा भी होगा हमारे साथ में भी और अन्य कथाओं में भी। डॉक्टर ध्रुव महाराज, तो कल इनकी कथा जो फरुखाबाद में चल रही थी विराम हुई, अभी ये वृंदावन में जा रहे थे। और मैं बताऊं हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं हम लोग, अभी से नहीं बहुत दिनों से। मतलब जिस्म तो दो हैं लेकिन जा नहीं गए। तो ये घर पर जा रहे थे वृंदावन में, मैंने कि चले जाना अभी यहाँ हमारे साथ में, चलो कथा में चल रहे। तो मैं महाराज जी से ये कहूँगा, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ा स्वागत है, आपने हमें समय दिया। तो थोड़ा माइक ले लीजिए और यहाँ कुछ बोलिए। हेलो, एक बार सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। ये हंसराज मणैया की आवाज है, पूरे करंट से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों धड़क बोलो राधे राधे। कंस मर गया? वास्तव में नहीं मरा, गगरिया फूटी है। भाई लोगों, मुझे लगता है कंस कम मरेगा जब हमारी दिल्ली से कोई बहन 20 तोला सोना पहने हो। कितने तोला? और 2.5 किलो चांदी पहने हो और परी चौक से बैठ के रात के 11 बजे यहाँ हाईवे पे उतरे और हस्बैंड साथ में न हो और भाई साहब लेने न पहुंचे और रात के 11 बजे जो हंसराम की मड़ैयन तक पैदल चली आए। बता माता बहनों, आ सकती हो? देखो डमरुआ से हल रहे हैं, आ सकती हो? ईमानदारी की बात है, जिस दिन हमारी दिल्ली से आने वाली बहन, हमारी माँ सुरक्षित आ जाएगी, उस दिन हम समझ लेंगे कंस मारा गया। इसलिए जो गगरिया फूटे न फूटे, रामलीला में रावण के पुतले में आग लगे या न लगे, लेकिन हमारे अंदर जो कंस बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो रावण बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो कुंभकर्ण बैठा हुआ है, वो मर जाना चाहिए। ताली हमारे लेना, हमारे शास्त्री जी के लिए बजाओ, दोनों हाथ उठा के जोरदार। हम कभी अपनी कथा करते हैं तो साउंड वाले से कहते हैं बेस कम करो, बेस कम करो, और जे आएंगे बोले बेस 8 पॉइंट करो, 8 पॉइंट करो। तो गाने वाली कंपनी तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ है, हम समझाने वाले हैं। मैं तो 3 बातें केवल बताऊंगा, ज्यादा नहीं। श्रीमान मुन्नालाल और सोबरन सिंह के यहाँ ये कथा हो रही है। कथा कोई साधारण चीज नहीं है। जीवन में एक बार जो कथा करा ले, उसकी 1 2 नहीं 21 पीढ़ियां तरती हैं। कितनी? अब 21 नापोगे कैसे? 10.5 तो होंगी ना। 7 हमारे बीते हुए पूर्वज जो हमारे पुरखा मर गए वे तरेंगे और 7 आने वाले तरेंगे। और परिवार मोहल्ला में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो वो काली झंडी पर जो आवाहन किया जाता है तो वो पूर्वज ये सब तर जाते हैं। तो हमारे मुन्नालाल के लिए और सोबरन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि अनुष्ठान करवाना सरल नहीं है। मुकदमा में 3 लाख लगा दोगे, लड़ाई झगड़ा में 5 लाख लगा दोगे, लेकिन धर्म के नाम पर जो खर्च करता है उसकी इज्जत बनती है। जोरदार ताली हमारे मुन्नालाल के लिए। और रही बात भागवत, तो भागवत किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ भागवत। टाइम नहीं है। ए फास्ट सेकंड ऑफ एज गिव 1000 कॉइंस, दैट इज नॉट कम बैक सेकंड, सो टू द राइट यूज ऑफ टाइम। संस्कृत में चाहो तो आयुषा क्षणे कोपिन लभ्या स्वर्ण कोट भी। छोड़ो अंग्रेजी संस्कृत, हंसराज के नगरा की भाषा में समझो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोग जानना चाह रहे हैं भागवत किसे कहते हैं? हाथ उठाना। सीधी बात है कि लोग यादवों का विरोध करते हैं और कथा है आयरन की। कथा किसकी है? अगर भागवत की कथा में से यादवों की कथा निकाल दी जाए तो भागवत खत्म। सब्जी में से नमक निकाल दिया जाए तो सब्जी का स्वाद खत्म। जलेबी में से चीनी निकाल दी जाए तो चीनी का स्वाद खत्म। खीर में से चीनी निकाल दी जाए तो फिर खीर का स्वाद खत्म। ऐसे ही 18 पुराणों से यादवों की कथा निकाल दी जाए
तो कथा ना फिर मठा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जो विद्वान लोग ये कहना चाहते हैं कि आदमों को अधिकार नहीं है, तो लिखो भाई लोगों, कलम निकाल के पेज नंबर, भागवत के पेज नंबर 111 पर ये कंस भोजवंशी यादव है। भागवत के पेज नंबर 113 पर वसुदेव सूरसेन वृषवंशी यादव है। भागवत के पेज नंबर 621 पर जब कन्हैया के पास सुदामा गए तो वहां लिखा है कि यादवों के महल में घुसना बड़ा कठिन है। गर्ग संहिता के पेज नंबर 23 पर ये सब अहिर देवता हैं। तो भैया जब देवतन को अधिकार ना हुए तो किने हुए। भागवत के पेज नंबर 122 पर, गर्ग संहिता के पेज नंबर 123 पर जो लोग कहते हैं कि श्लोक सुनाओ, जो लोग कहते हैं कहां लिखा है, उनके लिए हम इतने प्रमाण दे रहे हैं। और चौथे दिन के बाद अगर बात कन्हैया की नहीं होती तो वृंदावन नहीं होता, बात राधा रानी की नहीं होती तो बरसाना नहीं होता, और बात इनकी नहीं होती तो जितने लोग जो पूजा पाठ कथा कर रहे हैं ना और जो भूखन मर जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बार नहीं, भगवान ने कहा है कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। एक बार जोरदार ताली बजा दो। और मैं तो ये कहता हूं कि जाति का चाहे व्यक्ति कोई हो, वो अगर गुणवान है तो कथा कह सकता है। वाल्मीकि जी कौन थे? अरे जिन्होंने राम जी को अंगुली पकड़ के चलना, उनके बच्चों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, वो कथा को लिखने वाले वाल्मीकि हैं। रैदास जी ने मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब ब्राह्मणों को उन्होंने ज्ञान दे दिया काशी में, तो वहां कब गया था ज्ञान। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लोगों को बुरा लग जाएगा। जब टिकट लेने दूसरी पार्टी में जाते हो तब तो पांच हुआ। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे। इसलिए जब अपना मतलब सिद्ध होता है तो हम कुछ भी करेंगे, और जब वैसी बात आएगी तो हम तुम्हें रोकेंगे। भैया ये तो ठीक नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावजा। गीता में भगवान कहते हैं जन्मना जायते सूत्र, वो गुण कर्म के अनुसार। और इधर कहते हैं जन्म से सभी सूत्र हैं, संस्कारा दुज उच्चते। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोग आरती के चक्कर में हो। या सुनना चाहो तो हाथ उठाओ। कितने लोग हमें और सुनना चाह रहे हैं? कोई बात तो नहीं, कैमरा तो लगा लेना, पहले देख लें। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ। भागवत किसे कहते हैं? भगवता प्रोक्तम मिति भागवतम। भागवत में जो भगवान की वाणी है वो भागवत है। जो गीता है वो भगवान कन्हैया की वाणी है। और भगवान कन्हैया यदुवंश में, यादवों में, जब उनकी वाणी उन्हीं के खानदानी नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम तो कहते हैं कि सभी लोग गुण गा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, भगवान कृष्ण के वंशजों के सब लोग गुण गाएं, लेकिन इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और भागवत का सही अर्थ क्या है? भाग धन बत। भाग माने हिस्सा, बत माने बर्तना। चलो मैं एक बार मान लेता हूं यादव कथा न कहें तो भैया फिर ब्राह्मण लोग नेता न बने, बेऊ लोग अपनी फैक्ट्री न खोले, बेऊ लोग फिर फार्म हाउस न खोले। भैया तुम अपनी दुकान मन चलाओ। क्षत्रियों को क्षत्रियों का काम करने दो, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों का करने दो। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण पूजनीय है वो कथा कहें, और जो यादव योग्य हैं वो कथा कहें। जो काम जो जानता है उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भागवत का अर्थ क्या है? भागवत यही सिखाती है। भाग माने हिस्सा, बत माने बर्तना। और तो न समझे तो हंसराज की नंगरा की भाषा में पिताजी के नाम पे जैसे मुन्ना लाल परिचद जी हैं, जैसे 50 बीघा जमीन होए और लड़का दो होए तो कितनी कितनी भरी? 25-25 भरी। अब एक लड़का 35 बीघा जोत ले और दूसरे के लिए 15 बीघा छोड़ दे और बाद में मंच पे बैठ के बात करे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो भैया भागवत है कि बेईमानी? बेईमानी है कि नहीं? तो भैया जब नियम है कि भाई कोई एक वर्ण विशेष कथा कहेगा तो फिर कथा ही कहो। जब कथा तक काम ना चलते तो नेता नगरी में घुस जाते हो। नेता नगरी से काम ना चलो तो फिर तुमने गेस्ट हाउस खोल लो। तो बेईमानी कितने करी?
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भागवत कहती है भाग माने हिस्सा, बत माने बर्तना। और दुकानें आती 4 रोड पे, कितनी थी? और छोटे भैया ने 3 गेल नहीं, बड़े वाले को एक छोड़ी। और जागरण में बताए रहे प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो भैया जब भागवत है कि बेईमानी, मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ईमानदारी सब चाहते हैं लेकिन बेईमानी सब करते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि हमें ईमानदारी पसंद है? हाथ उठाना। देखो कैमरा लगा, जोरदार ताली बजाओ। हंसराज नंगरा के लोग हैं। ईमानदारी कितने लोगों को पसंद है? हाथ उठाओ। अब नीचे हाथ करो। अब कसम से बे लोग हाथ उठाएं जिनने जिंदगी में बेईमानी न करी हो। अच्छा एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अरे काफी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कितने लोग चाहते हैं का झूठ से कितने लोगों को नफरत है? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, जोरदार ताली बजाओ। भैया भले हो तुम झूठ बोल दो लेकिन घबराओ मत। अगर झूठ से नफरत होगी तो झूठ छूट जाएगा, दलाल से नफरत होगी तो दलाल छूट जाएगा। इसी प्रकार से बुरे कर्मों से नफरत होगी तो बुरे कर्म छूट जाएंगे। और एक न एक दिन जब झूठ से नफरत होगी तो झूठ भी छूट जाएगा। कितने लोगों को झूठ से नफरत है? हाथ उठाओ। गजब ताली बजा भैया, हंसराज की नंगरा है जो। अब तुम्हें कसम है झूठ मत बोलियो। अब बे लोग हाथ उठाएं जो जिंदगी में झूठ ना बोले। प्रॉब्लम एक की नहीं है, हमारी इस भाषा को अन्यथा मत लेना। जो लोग कहते हैं कि दूसरों को अधिकार नहीं है, तो आप भी तो दूसरे के अधिकार में पैर मत अड़ाओ। भाई जैसे गाय का दूध बेचने का अधिकार है तो फिर तुम दूध मत बेचो। वैश्यों को अगर दुकान चलाने का अधिकार है तो फिर तुम ट्रैक्टर मत चलाओ। और अगर कोई चला रहा है तो फिर दूसरे के में टंग क्यों उड़ाए रहे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा देश शास्त्र से भी चलता है और संविधान से भी चलता है। और कुछ लोग एक श्लोक बहुत जल्दी डाल देते महात्म्य को, वैष्णवो विरक्तो। अरे भैया ये भागवत का श्लोक नहीं है, 4 अध्याय भागवत के नहीं है पहले और 4 नहीं है बाद में। भागवत का पहला श्लोक होता है पहले स्कंद से, जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट। और अंत में है जो बाद में बोलते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिम परम। तो इतने के बीच में तो कुछ आया नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, कागभूषण जी कथा कहते हैं, कौन कहते हैं और कौन सुनते हैं? गरुड़। कागभूषण जब कथा कह सकते हैं और गरुड़ सुन सकते हैं तो हंसराज के नगरा में यादव हो चाहे हमारे पाल लोग हों या अन्य SC ST कोई भी हो, भैया सब सुन सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और कह भी सकते हैं। अच्छा एक छोड़ो, भागवत के जो वक्ता हुए जिनका नाम है सूत, क्या नाम है? सूत जी। और वो कौन थे? उच्च वर्ण की मां और निम्न वर्ण के पिता। भागवत में सीधा लिखा है ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता से जो संतान होती है वो सूत कहलाती है ना। तो 122 नंबर पे आप देख लियो, नीचे लिखी है बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब मूल में देखना, मूल भागवत न तुम सुख सागर और राधे श्याम पट्टन लगो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बतान गलत है। अधिकारों की बात अगर की जाए तो हर व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में आ जाए, और नहीं तो संविधान हमारा है उससे देश चलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो हिरण्याकश्यप के लोगों की आदत है कि हम काहू के मरे न मारे। रावण और हिरण्याकश्यप क्या कहते हैं? हम काहू के मरे न, और जाको मतलब का फिर हम काहू के मरे न मारे और फिर हम चाहे काहू को मार डाले। तो ये भाषा किसकी है? ये राक्षसी भाषा है। किसकी भाषा है भाई? हिरण्याकश्यप ने कहा ऊपर मरे न नीचे मरे, दाएं मरे न बाएं मरे, नर से मरे न स्त्री से मरे, और फिर अपन गदा लेके जब घूमे तो हम चाहे गाँव को मारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। भागवत का सीधा अर्थ है आत्मानम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार दूसरों को पसंद नहीं है वो खुद मत करो। आप लोगों में कोई गालियां सुनना चाहता है? कोई नहीं, तो हम दूसरे को न दें। हम नहीं चाहते मेरे बच्चे का भी अपमान करें तो हम दूसरे के बड़े बूढ़ों का अपमान न करें।
हम नहीं चाहते मेरी बहन बेटी पे कोई गलत दृष्टि डाले, तो अपनी आंखें सेंटर में रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि जिम के इलाके पात में पात, वैसे ही धर्म महाराज की बात बात में। और एक बात और सुन लो लास्ट, जैसे बताई थी गोवर्धन की पूजा, मैं तुम्हें 2 उपाय बता रहा हूं। किसी का शनि राहु केतु, जो दूसरे वर्ग के लोग कहते हैं ना इतने रुपया लगेंगे, हम तुम्हें 10 रुपया में ठीक करवाए देंगे। शनि राहु केतु किसी भी ग्रह की दशा खराब हो, और जो लोग कहते हैं कि 50,000 में ठीक होगी, वो हम 10 रुपया का उपाय बताते हैं। कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ उठाओ। शनि राहु केतु सब 10 रुपया में सही। तो सुनो, और बेऊ यादवन में ही आए कि ठीक होती। गैया को पालते हैं यादव, और गैया में कितने देवता होते हैं? 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवता तो आई पाल रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, हर चीज मेरी लिखित में मिलेगी। तो अब एक बात और सुनो, काली गाय हो, कैसी गाय हो? और देसी हो, कैसी हो? अमेरिकन नहीं। और पूरी गाय होनी चाहिए काली। कैसी होनी चाहिए? पूरी गैया काली, पूंछ से। और अपने हाथ पे रखो गुड़ या कोई खाने की वस्तु। वो गाय अगर उस गुड़ को चाटते चाटते तुम्हारे हाथों की हथेली को चाटती है, तो शनि राहु केतु सब ठीक हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और एक दूसरा उपाय और सुनो, शिव पुराण को प्रदीप मिश्रा जी तो बताते ही रहते हैं। किसी के घर में पैसा आता है और टिकता न हो तो बहुत अच्छा उपाय है। कितने लोग जानना चाह रहे? हाथ उठाइए। वैसे पैसा अगर टिकता तो रिजर्व बैंक में ही रह जाता। पैसा हमेशा चलने के लिए आता है। किसके लिए आता है? तो मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, मैंने ये पढ़ा है और खुद किया भी है। बेल के पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़? या शंकर जी का मंदिर, क्या रात को 8 बजे के लमसम जब अंधेरा हो जाए तो उसके नीचे गोल गोल दीपक जला दो, 5 या 7 या 11। आपको मालूम है शिव पुराण के अनुसार लोग सोमवार को कहां पे जल चढ़ाते हैं? भोले बाबा पे जल कब चढ़ाते हैं? क्यों भैया सोमवार को क्यों चढ़ाते हैं? इतवार को कभी भूखे रहेंगे? सोमवार को जल चढ़ाने से संपत्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इतवार को जल चढ़ाने से रोग दूर होते हैं। अब मोबाइल में सर्च कर लेना कौन से दिन जल चढ़ाने से, पूजा करने से क्या मिलता है। तो बेल के पेड़ के नीचे या शंकर जी की पिंडी के आसपास 11 या 7 दीपक जलाने से तुम 1 साल जला के देखो और धन संपत्ति दुगनी न हो जाए तो बात करियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुछ लोग कहेंगे ठेका है, तुम्हारा गारंटी है। गारंटी तो अपने पिताजी को जब आगरा ले जाते हैं ना तो 2 लाख जमा करा ले तो वो डॉक्टर ना लेते हैं, लेकिन हमने ये खुद करके देखा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बातें एक नहीं बहुत हैं, हम लोगों में बेमनुष्यता इसलिए। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पे पानी कितने लोगों ने चढ़ाया? हाथ उठाना भाई, जोरदार ताली बजा दो। मन कामेश्वर पे कितने लोगों ने जल चढ़ाया? हाथ उठाना। तो मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं, एक चीज समझ लेना सभी लोग, वो यादव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी, ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है मुन्नालाल भैया? क्या है? फूल। क्या है? और इसके पीछे है मूल। ये फूल क्यों है? क्योंकि मूल से जुड़े हो। तो ऐसे ही मूल है कन्हैया। भागवत में आप पेज नंबर 996, ब्रह्म वैवर्त पुराण के पेज नंबर 32, गर्ग संहिता के पेज नंबर 18, देवी भागवत के पेज नंबर 636। अगर कन्हैया नहीं होंगे तो संसार नहीं होगा। अब तुम्हें हम दिखाए रहे, ये फूल और पीछे मूल। फूल दिखता है और मूल नहीं दिखता है। अब मूल हटा रहे हैं। पीछे वाला हमने हटा दिया, मूल। अब क्या बचा? ऐसे ही अगर कन्हैया की कथा नहीं होगी तो धंधो खत्म। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लोगों की दुनिया खत्म। जैसे मूल है कृष्ण,
और ऊपर के देवी देवता जितने सब हैं फूल, इसलिए कन्हैया के बिना सब बेकार है। जो कृष्ण का एक बार नाम ले ले वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और किसी को भी प्रणाम करो कन्हैया को होता है। आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छत सागरम, आकाश से पानी गिरता है, नदियां नाले के माध्यम से समुद्र में जाता है। कहां जाता है? ऐसे ही राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, किसी को प्रणाम करो वो जाता कहां है? कन्हैया को। और ना मानो तो एक भजन दो लाइन को हिंदी में सुन लो। सभी लोग हो जाओ तैयार, एक बार बोलो तो राधे राधे। अब हिंदी में सुनाएंगे तुम्हें बिल्कुल। नटवर नागर नंदा, सुरेंद्र भाई एक आवाज बढ़ा दियो पतली करके। अरे नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर तालियां सभी लोग। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब में तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जिमें तार हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक बात और कहना चाहेंगे, परिवार के लोगों से लेके सब मिलजुल के रहो। मनकामेश्वर मंदिर पे कितने लोग गए? हाथ उठाना। शंकर जी के मंदिर है ना, तो शंकर जी के मंदिर में है गणेश। कौन है? और गणेश की सवारी क्या है? ऊंचे बोलो। देखो वो लड़का कह रहा भैंसा। गणेश की सवारी क्या है? हाँ बिल्कुल, चूहा। देहाती में मूसक और अंग्रेजी में आरेटी रेड, संस्कृत में मूसक, हिंदी में चूहा और देहाती में चुखरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, शंकर जी के गले में कौन लटकते हैं? सांप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्नेक, कोबरा। तो अब चूहा और सांप आमने सामने आ जाए तो कौन मरेगा? कौन मरेगा? चूहा। बहुत अच्छे। शंकर जी के बड़े बेटे का नाम है कार्तिकी स्वामी। क्या है? और उनकी सवारी है मोर। क्या है? अंग्रेजी में पीको, हाँ पीकॉक। संस्कृत में मयूर, हिंदी में मोर, देहाती में मोटा। तो अब आप बताना, मोर और सांप में दोस्ती है कि दुश्मनी? क्या भैया बोलो, दुश्मनी है कि ना है? लेकिन ये प्रेम से रह रहे हैं। चूहा सांप प्रेम से रह रहे हैं। जाओ छोड़ो। शंकर जी की सवारी क्या है? ऊंचे बोलो। देख लो वो लड़का कह रहा सांड। अरे नहीं, बैल। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। शंकर जी की सवारी क्या है? बैल, ऑक्स। और दुर्गा मैया की सवारी क्या है? गधा। शीतला बांका है गधा। तो दुर्गा मैया की सवारी क्या है? LION, लॉइन। अब परीक्षा जी तुम बताओ यदपति जी, बैल और शेर आमने सामने आ जाए तो कौन मरेगा? बैल। शेर और मोर आमने सामने आ जाए तो कौन मरेगा? अच्छा, अब मोर और सांप आमने सामने आ जाए तो कौन मरेगा? सांप। और सांप और चूहा आमने सामने आ जाए तो कौन मरेगा? शंकर जी के परिवार में लड़ाई हो जाए तो जिंदा को बचे? से पार्वती, बाकी सब खत्म। मैं लड़ने वालों से कहना चाह रहा हूं, तुम कथा से पुराण की मंच से सुनाते हो, तुम भागवत की कथा मंच से सुनाते हो। मैं लड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि शंकर जी का परिवार तो लड़ाई सिखाता ही नहीं है। वो तो शेर और मोर, सांप और चूहा जब प्रेम से रह सकते हैं तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, ठाकुर और हमारे पाल लोग क्या प्रेम से नहीं रह सकते हैं? ये सिखाती है भागवत। जोरदार ताली अब बजाओ तो लोगों के कान तक आवाज पहुंचे। हम लोग तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाते हैं। तो चारों वर्ण प्रेम से रहें,
सास बहू प्रेम से रहे, पिता पुत्र प्रेम से रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जोरदार तालियां हो जाएं।